हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के लेक्चर नंबर 3 में बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज जो भी देखा नहीं होगा लेक्चर 1 लेक्चर 2 प्लीज देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी रसायन विज्ञान के सीखने वाले हैं। तो गाइज फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को अन्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th और अच्छे से मजेदार होना चाहिए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गाइज यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो गाइज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये पेपर में भी पूछता है, मतलब कि 2-3 नंबर में 4 नंबर में पूछता है। आपको रासायनिक सूत्र उसके कैसे बनता है ये भी सीखना रहता है। तो गाइज पहले तो हालांकि यहाँ पर 1 नंबर वाला 1 शॉर्ट सीख ले रहे हैं, तो बाद में देखेंगे, उससे पूरा फुल डिटेल में बनेंगे वीडियो, तो अगर आपकी अनुमति होगी तो यहाँ पर पहले ऑप्शन है CH4 1/2 इंटू में 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O। तो यहाँ पर NaOH3 CO3 NaOH। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तो गाइज अगर 15वां हम देख रहे हैं, 15वें में नजर आए, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या होती है। तो H2SO4 में तो आपके अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होला कितना होता है? H2SO4 में आपको कितना मिलता है? H2SO4 में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर SO4 है, तो यहाँ पर कितना परमाणु मिलते हैं? तो यहाँ पर 2 मिलते हैं। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परमाणु हाइड्रोजन इसे निकालना है, जो ये वाला चीज़ है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन किसका अधिक होता है? तो H+ आयन, क्लोरीन माइनस आयन, फेरिक आयन, डी वाला आपका Hg-। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? तो गाइस यहाँ पर प्रबल अम्ल पूछा है, तो हाइड्रोजन से मिलकर अम्ल बनता है, ना कि माइनस फेरिक प्लस से बनता है। जो कोई भी देखोगे तो HCl H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल इस तरह मिलता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। जैसे यहाँ पर H2S ये भी अम्ल है, इसका pH मान क्या है? 0, 7, 7 से कम, 7 से ज़्यादा। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? यहाँ पर अम्ल आपको लेक्चर 2 में बताए थे 7 से कम होता है, तो 7 से कम हो जाएगा। तो अम्लीय विलयन का pH मान यहाँ पर पूछा है, तो कितना होता है? 7 से कम 7, 0, 8, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्षारीय विलयन का pH मान क्या है? तो क्षारीय विलयन 0 या 7 से अधिक, 7, 2 से कम। तो आपका कौन सा आंसर होगा? अगर आप सही कर रहे हैं, कितना सही नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा 7 से ज़्यादा, यानी कि क्षारीय होता है। तो शीतल पेय वाटर सोडा बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो NaHO3 NaOH NaCl डी वाला MgCl। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट नाम भी पढ़ दे रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये आपका है MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपका आंसर कौन सही होगा? तो गाइस यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका शीतल वाटर सोडा बनाने में अधिक उपयोग होता है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चांदी के शोधन एवं उर्वरका बनाने के किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो गाइस ये सब अगर आप कमेंट करेंगे फुल वीडियो में डिटेल में एकदम मस्त से बताएंगे, लेकिन आप कमेंट नहीं करते ना लाइक करते हैं, तब मेरा कोई भी उत्सुक नहीं होता है, ताकि आप भी इंटरेस्टिंग लगे, मेरे को भी वीडियो बनाने में इंटरेस्टिंग लगे, ताकि मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा। आप लोगों को सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। तो गाइस यहाँ पर HNO3 H2SO4 Na2O HCl। तो यहाँ पर क्या होगा? HNO3 मतलब क्या हो जाता है? नाइट्रिक अम्ल, H2SO बता दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सोडियम ऑक्साइड है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि क्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ पर HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल, इससे चादिक शोधन भी किया जाता है, उर्वरका भी बनाया जाता है, और इस अम्ल है। और आपका नाइट्रिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? सोरिक अम्ल, भस्म अम्ल, या धातु अम्ल, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये बताना है धातु अम्ल किसी के नाम से जाना जाता है। बता दूँ नाइट्रिक अम्ल एक और नाम से जाना जाता है, तो जो ये ऑप्शन सही है।